फ्रेंड्स, सो अब तक हम लोगों ने सीख लिया है कि रिलेशन अकाउंट कैसे बनता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है। ठीक है, तो आज देखेंगे कैश अकाउंट कैसे बनता है। ओके, तो कैश अकाउंट का फॉर्मेट देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्या होगा। कैश और बैंक अकाउंट आपने पहले भी बनाना सीखा है, लेकिन कुछ चेंजेस इसमें भी रहते हैं क्योंकि ये अलग अकाउंट खुलता है रिलेशन अकाउंट, उसके वजह से। ठीक है, तो चलो देखते हैं। पहला तो डेबिट और क्रेडिट बैलेंस होता है इसमें भी। ओके, तो अगर बैलेंस शीट में एसेट साइड में कैश और बैंक रहेगा तो उसको रियलाइजेशन अकाउंट में ना लिख करके हम लोग कहाँ लिखते हैं, बैलेंस ब्रॉट डाउन करके। कैश और बैंक दोनों अकाउंट जो भी खोलोगे अकाउंट वो उसमें लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि डेबिट बैलेंस होता है कैश का, तो इसलिए यहां डालेंगे। ओके, और सेकंड में क्या डालेंगे, टू रियलाइजेशन अकाउंट में इसके एसेट्स रियलाइज्ड। अगर एसेट्स बेच करके, एसेट्स बेचा गया, कहाँ बेचा, बिक रहा था, सारा कहाँ बिक रहा था, रियलाइजेशन अकाउंट में। तो रियलाइजेशन अकाउंट में बिक रहा था तो कैसे, किस में बिक रहा था, कैश में बिक रहा था, बिकेगा तो कैश में ही ना। तो जो भी कैश में बिका तो कैश पे इफेक्ट पड़ेगा ना, कैश में, कैश पे बिका तो मीन्स कैश आया, फॉर्म में कैश आया, कुछ एसेट्स हम बेच रहे हैं तो फॉर्म में कैश आया। तो कैश आया तो क्या हुआ, कैश एक एसेट्स है, एसेट्स बढ़ता है तो हमारा बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। तो हम उसको इस साइड लिखेंगे क्या करके, टू रियलाइजेशन अकाउंट करके। क्यों, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट से ही आ रहा है ना, तो रियलाइजेशन अकाउंट करके यहाँ पे अमाउंट लिख देंगे। ठीक है, जितना भी कैश से हमारा पेमेंट हुआ, सॉरी जो भी हम कैश लिए बेच करके अपने एसेट्स को। ठीक है, अगला क्या, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या है कि अगर कैश ब्रॉट इन बाय पार्टनर, अगर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे थे, उसमें अगर एक आइटम्स पड़े थे ना कि अगर पार्टनर्स को कैपिटल लाना पड़े तो वो क्रेडिट साइड में रहता है। तो पार्टनर्स अगर कैपिटल पैसे लाएगा, ठीक है, पार्टनर्स पैसे लाएगा तो किस में लाएगा, कैश में ही लाएगा। तो कैश में लाएगा तो कैश ला रहा है, फॉर्म में पैसे आ रहे हैं, तो फॉर्म में पैसे आ रहे हैं तो इट मीन्स क्या, बढ़ रहा है पैसा। तो पैसा बढ़ता है, एसेट से बढ़ता है तो डेबिट बैलेंस होता है, इसलिए यहां लिखेंगे क्या करके, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करके। क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्यों लिखेंगे, क्योंकि वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से आ रहा है ना। ठीक है, तो हम वो ट्रांसफर कहां से कर रहे हैं, उसको, उस कैश को कहां से ला रहे हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट से। ये वाला कैश कहां से लाए थे, रियलाइजेशन अकाउंट से, इसलिए लिखे रियलाइजेशन अकाउंट। ये वाला कैश कहां से ला रहे हैं, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डाल दिए। ठीक है, अगला क्रेडिट साइड में देख लो, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बैलेंस ओवरड्राफ्ट रहेगा तो, अगर बैलेंस ओवरड्राफ्ट रहेगा तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे, अगर लाइबिलिटी साइड में दिया रहे तो। ठीक है, और क्या सेकंड में, बाय रियलाइजेशन अकाउंट में क्या, लाइबिलिटी पे, लाइबिलिटीज पे किया गया, लाइबिलिटीज पे किया गया तो किसमें पे करेंगे, कैश में ही तो पे करेंगे, इससे कैश पे इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। और कैश अकाउंट हमारा है तो हम इसे, उसमें हमें शो करना पड़ेगा कि कैसे क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो लाइबिलिटीज पेड किया गया तो पैसे में ही पेड किया, पैसा गया तो फिर हमारे लिए क्या हो गया, लॉस हुआ। तो लॉस हुआ, कैश हमारा क्या, एसेट्स है, एसेट्स कम हो गया, पे करने की वजह से हमारा पैसे कम हो गया। तो पैसे कम हो गया तो क्या हो गया, उसका बैलेंस क्रेडिट हो गया। क्यों, पैसे घटते हैं तो हमारा बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है, क्योंकि वो एक एसेट्स है। तो लाइबिलिटीज पेड कर दिया, तो कहां से ये लाया गया, ये वाला कैश जो हमारे कैश में हम शो कर रहे हैं कैश अकाउंट में, तो किस नाम से शो करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। क्यों, क्योंकि वो रियलाइजेशन अकाउंट से आया, रियलाइजेशन अकाउंट करके लिखेंगे। ठीक है, हाँ, अमाउंट डाल देंगे। अगला क्या, बाय रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, रियलाइजेशन एक्सपेंस पेड किया गया, किसमें पे करेंगे भाई, पैसे में ही। अगर कुछ बेचने उचने में खर्चे हुए तो वो भी तो देने पड़े होंगे, तो किसमें देने पड़े होंगे, पैसे में ही देने पड़े होंगे, कैश में ही देने पड़े होंगे। तो कैश पे इफेक्ट पड़ेगा, तो कैश पे इफेक्ट पड़ा तो हमें कैश में शो करना पड़ेगा। तो कैसे हुआ, रियलाइजेशन अकाउंट से, कैसे, रियलाइजेशन अकाउंट से आया ना, वो वाला हम कैश कहां से ला रहे हैं, रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट से। तो रियलाइजेशन अकाउंट लिख करके यहाँ पे वो वाला भी अमाउंट शो कर दोगे। ठीक है, अगला क्या, बाय पार्टनर्स लोन अकाउंट, पार्टनर्स का लोन हमने पे कर दिया। अगर पार्टनर्स का कोई लोन था तो हमने पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट में, पार्टनर्स का लोन अकाउंट में हमने पे कर दिया। तो पे किस में करेंगे, पैसे में ही करेंगे, कैश में ही करेंगे। तो कैश हमारा गया तो क्या होगा, बैलेंस डेबिट होगा, कम हुआ बैलेंस हमारा, तो डेबिट बैलेंस होगा। तो हम इधर शो करेंगे, लाए कहां से, पार्टनर्स के लोन अकाउंट से, तो इसलिए क्या लिख दिया, बाय पार्टनर्स लोन अकाउंट। ठीक, अगला क्या, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक्सेस कैश पेड टू पार्टनर। हमने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट करते समय ये भी पढ़ा था कि अगर पार्टनर को पैसे देने पड़े तो पार्टनर फर्म उसको पैसे देती भी है। ठीक है, तो अगर फर्म देगी पैसे तो कैश में ही देगी, तो कैश में दे रही है तो
यहाँ भी शो करेंगे कि कैश पे इफेक्ट पड़ रहा है, तो कैश में दिया तो कैश तो गया, कैश गया तो एसेट से कम हुआ, पहले कैश कम हुआ तो क्या बैलेंस होगा, क्रेडिट बैलेंस होगा। एसेट्स कम होता है तो क्रेडिट बैलेंस होता है। तो कहाँ से लाएं इसको, ये वाले कैश को कहाँ से लाएं भाई, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से, कैपिटल अकाउंट से लाएं। वहीं पे तो ये काम होता था कि अगर एक्सेस कैश पेड होता है पार्टनर को तो वहीं तो कैपिटल अकाउंट में ये सब काम होता था। तो कहाँ से ला रहे हैं इस कैश को, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। तो यहाँ पे भी ये शो कर देंगे। ओके जी, ठीक है, समझ गए। तो इतना कुछ हमारा कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट जो भी बनाओगे इसमें शो करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि जो भी आगे जो भी रहेगा, जो भी ऊपर बनाए रहेगा, रिलेशन अकाउंट बनाए रहेगा या फिर क्या कैपिटल अकाउंट बनाए रहेगा, वहां पे कैश के नाम से आपको लिखा रहेगा। तो जो भी कैश के नाम से लिखा रहेगा और जिस अकाउंट से लाओगे तो वो उस अकाउंट का नाम लिख दोगे। क्यों, क्योंकि जिस चीज का अकाउंट रहता है उसके नाम से नहीं लिखते हैं। ठीक है, अलग नाम से लिखते हैं, जहां से वो काम हुआ, काम क्या हुआ है वो दिखाते हैं। ठीक है, तो कैश या बैंक अकाउंट है तो ये नहीं लिखना है कैश यहाँ पे, नहीं, जिस काम से हुआ वो वाला नाम लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग वहां देखेंगे कैश कहाँ लिखा है, तो उसके जहां जहां से लाए कैश को वहां पे शो कर देंगे उस नाम से। ठीक है, तो ये होता है कैश और बैंक अकाउंट। बस इतना ही है इसमें। और देखो एक और चीज, इंपॉर्टेंट चीज जो कि है ट्रीटमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस। हम खर्चे करते मीन्स बेचने समय, एसेट्स को बेचते समय बहुत सारे खर्चे पड़ जाते हैं ना। तो देखो इसमें भी बहुत सारे केसेस बनते हैं। इफ फर्म बियर एंड फर्म पे, अगर फर्म को ही बियर करना था, मीन्स फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अगर बेचने में, एसेट्स को बेचने में कोई खर्चे बनते हैं तो फर्म ही पे करेगी, ये तय था। ठीक है, तो उस केस में क्या जर्नल एंट्री बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। फर्म से बिजनेस से पैसे गए, बिजनेस से पैसे गए, इट मीन्स क्या, पैसा क्या है, एसेट्स है, एसेट्स कम होता है तो बैलेंस करता है, क्रेडिट होता है। तो टू बैंक कर दो या फिर कैश कर दो, जो भी रहेगा वो क्वेश्चन में आपको दिखेगा। ठीक है, तो टू बैंक करके, और कैसे गए, रियलाइज करने से, तो रियलाइज अकाउंट डेबिट कर दो। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो क्योंकि ये फर्म से रिलेटेड है तो फर्म से पैसे जा रहे हैं तो फर्म बैंक क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। ठीक है, ओके। इफ फर्म बियर एंड फर्म पे, अगर पहले ही से ये तय था कि फर्म बियर करेगी, मीन्स फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर रियलाइजेशन करते समय कोई भी खर्चे बनते हैं तो वो ही पे करेगी। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया कि पार्टनर पे कर दिया। ठीक है, वो फर्म ना पे करके कौन कर दिया, पार्टनर। कोई सपोज एबीसी पार्टनर है, सपोज ए ने पे कर दिया, तो क्या हो गया, रिस्पॉन्सिबिलिटी तो थी फर्म की और पे कर दिया पार्टनर। तो इसमें फर्म में से कोई पैसे गए क्या, नहीं, फर्म में से कोई पैसे नहीं गए, पार्टनर्स ने पे किए। तो अब पार्टनर ने पे किए हैं, इट मीन्स क्या कि अब फर्म को पार्टनर को बाद में वो पैसे देना पड़ेगा। फर्म को तो बाद में पैसे देने पड़ेगा ना, क्योंकि पार्टनर ने पे कर दिया है। तो पार्टनर को बाद में फर्म पे करेगी, पैसे देगी। ऐसा नहीं है कि वो खा जाएगी उसका पैसा, पार्टनर को पे करेगी ही करेगी, बाद में करेगी। इट मीन्स बाद में करेगी, इट मीन्स क्या, उसका बैलेंस तो कैपिटल अकाउंट तो खुला ही रहता है, तो उसके कैपिटल अकाउंट में डाल देगी। उसके कैपिटल अकाउंट में डाल देगी तो उसका कैपिटल बढ़ जाएगा। इट मीन्स क्या, उसका बैलेंस क्या होता है, कैपिटल बढ़ता है तो क्रेडिट बैलेंस होता है। तो इसीलिए उसके टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। ठीक है, अगर पार्टनर पे कर रहा है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है। और कैसे, रियलाइज करते समय ना, तो रियलाइज अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर देंगे। क्यों, रियलाइज करते समय जो भी खर्चे हुए वो पे कौन किया, पार्टनर पे किया। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करेगी। क्यों, क्योंकि फर्म बाद में उसके कैपिटल अकाउंट में डालेगी, पैसे उसको देगी फर्म। अभी तो फर्म के हाथ से कोई पैसे गए नहीं ना, फर्म के हाथ से पैसे नहीं गए, इसलिए तो बैंक नहीं आया। फर्म के हाथ से अगर पैसे जाते, ठीक है, तो बैंक आता, लेकिन फर्म के हाथ से पैसे नहीं गए, लेकिन फर्म को बाद में उसको देना पड़ेगा। तो कहाँ डाल देगी फर्म, उसके कैपिटल अकाउंट खुला है, उसके कैपिटल अकाउंट में डाल देगी। तो कैपिटल अकाउंट में कहाँ डलता है पैसा, डलता है कहाँ है, क्रेडिट साइड में डलता है। तो इसीलिए टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया गया। ठीक है, ओके। अब क्या है थर्ड केस, इफ पार्टनर बियर एंड फर्म पे, अगर पार्टनर का ये तय था, ये फिक्स था कि पार्टनर को पे करना है, ठीक है, बियर करना है, और फर्म ने पे कर दिया। तो फर्म ने पे कर दिया, फर्म बिजनेस में से पैसे गए, फर्म ने पे किया ना, तो बिजनेस में से पैसे गए, इट मीन्स क्या, क्रेडिट बैलेंस होगा, पैसे गए, पैसे कम हो गए, कम हो तो एसेट से तो कम होता है, तो बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो टू बैंक कर दिए, और उस रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी पे करने की, पार्टनर की। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दिया। क्यों, क्योंकि फर्म
फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, फिर भी फर्म ने पे कर दिया है। फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये नहीं थी कि तुम वो बियर करे रियलाइजेशन एक्सपेंस, लेकिन फर्म ने फिर भी पे कर दिया है। इट मीन्स क्या, फर्म बाद में उस पार्टनर से, जो भी पार्टनर पे किया है ना, जो भी पार्टनर को बियर करना था, जो भी पार्टनर को पे करना था, उस पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से निकालेगी पैसा बाद में। ठीक है, निकालेगी तो उसका कैपिटल कम होगा, पार्टनर का कैपिटल कम होगा। पार्टनर का कैपिटल कम होगा तो बैलेंस क्या होगा, डेबिट होता है। कैपिटल अकाउंट अगर कम होता है तो बैलेंस क्या होता है, डेबिट होता है। इसलिए पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दी फर्म, क्योंकि बोली फर्म कि हम तुम्हारे कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर लेंगे, इट मीन्स तुम्हारे कैपिटल से हम निकाल लेंगे, अभी हम पे कर रहे हैं। तो फर्म के हाथ से पैसा जाएगा तभी बैंक आएगा। बैंक की एंट्री या फिर कैश की एंट्री कब होगी, जब फर्म के हाथ से पैसे जाएंगे तब। तो फर्म के हाथ से पैसे गए, हाँ गए, तो फर्म के हाथ से पैसे गए तब तो क्रेडिट में आ गया, लेकिन वो फर्म से बाद में, पार्टनर से बाद में लेगी तो क्या होगा, उसके पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देगी, तो ऑलरेडी उसका कैपिटल अकाउंट कम हो जाएगा। क्यों कम होगा, क्योंकि फर्म ने पैसे निकाल लिया, उसके कैपिटल अकाउंट से कैसे पैसे निकाल लिया। इसमें क्या है, पार्टनर ने पे कर दिया था और फर्म फिर उसको बाद में देती तो उसके कैपिटल अकाउंट में डालेगी तो उसके कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, और इसमें निकालेगी तो इसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर लिया। ठीक है, अगला, इफ पार्टनर बियर एंड पार्टनर पे, अगर पार्टनर को ये तय था कि पार्टनर ही का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वही रियलाइजेशन एक्सपेंस कुछ हुआ तो वही बियर करेगी और वही पे करेगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी की थी कि हाँ तुम्हें ही पे करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और उसी ने पे कर दिया, तो नो एंट्री, इसमें कोई एंट्री बनेगा ही नहीं। ठीक है, और इफ देयर इज नो इन्फॉर्मेशन अबाउट एक्सपेंस, रियलाइजेशन एक्सपेंस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, तो आप क्या समझोगे कि ये भाई कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी और कंपनी ने पे कर दिया। ठीक, तो यही वाला एंट्री जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है जी। इसमें अगर कोई इन्फॉर्मेशन हमें एडजस्टमेंट में नहीं दे रखा कि किसने बियर किया, किसने पे किया, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं था, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से किसने पे किया, कुछ नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, क्या समझेंगे कि वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो कंपनी ने पे कर दिया। ठीक है, तो इसमें जनरलिटी क्या होगा, रियलाइजेशन एक्सपेंस डेबिट टू बैंक। देखो जी, बस दिमाग में इतना बना लो कि अगर कंपनी पे कर रही है तो कंपनी से पैसे जा रहा है, कंपनी पे कर रही है तो कंपनी से पैसे जा रहा है, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट में आएगा। ठीक है, दो जगह कंपनी पे कर रही है, देखो कंपनी दो जगह, फर्म दो जगह पे कर रही है, तो हमारा क्रेडिट में क्या आया, पैसे आए, बैंक आए। क्यों, क्योंकि पैसे तो गए तो क्रेडिट बैलेंस हो गया। और अगर फर्म को बियर करना था और पार्टनर को बियर करना था, दोनों में चेंज देखो, इफ फर्म बियर एंड पार्टनर पे, फर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और पार्टनर पे कर दिया, तो इट मीन्स क्या, अब पार्टनर ने पे कर दिया तो फर्म को बाद में उसके कैपिटल अकाउंट में डालना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनर ने पे कर दिया है, तो बाद में फर्म को उसके कैपिटल अकाउंट में पैसे डालने पड़ेंगे, तो बाद में डालने पड़ेंगे तो बैलेंस क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देना, कैसे हुआ, रियलाइजेशन एक्सपेंस से, रियलाइजेशन अकाउंट से। ठीक है, यहाँ पार्टनर बियर करना था और फर्म पे कर दिया, पार्टनर को बियर करना था, पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और फर्म ने पे कर दिया, बैंक अकाउंट तो आया, लेकिन बाद में फर्म उसके कैपिटल अकाउंट से निकाल भी लेगी, क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी और फिर भी उसने पैसे दे दिए। सपोज आप मान के चलो उधार दे दिए, फर्म ने उससे उधार दे दिए, तो बाद में उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर लेगी, मीन्स कैपिटल से निकाल लेगी, तो कैपिटल से निकालेगी तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया। ठीक है, समझ गए, इसको थोड़ा ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, हाँ, ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।